हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड के बारे में, एंगुलर, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर स्पीड सॉरी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जो अपना कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था। ओके, चलो तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करेंगे बेटा आज। ओके, चलो तो देख लेते। सोच लो कि सपोज कोई टी टाइम पे अपना कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी है ओमेगा। एट अ टी टाइम अपना जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। ओके, एक काम करते हैं वेक्टर फॉर्म, यस, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एट अ टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे वही पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या है? ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ओके, चलो तो बात करते हैं व्हाट अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा, लीनियर वो भी। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन के लीनियर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। चलो, लीनियर एवरेज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ऐसा हम लोग लिखते थे बेटा। ओके, यस सर। तो हम लोगों को इसी के बेस पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करना है। चलो तो लिखते जा रहे हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोटेट करते हैं? तो उसको डिनोटेट करते हैं अल्फा से। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अल्फा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। ऐसे लिखते हैं अल्फा। रॉन्ग लिखा मैंने स्पेलिंग। क्या आएगा अल्फा का स्पेलिंग? ALPH है। दिस वन इज द अल्फा परफेक्ट वर्ड। ओके, ये आपका अल्फा का परफेक्ट वर्ड है। ऐसे लिखते हैं अल्फा। ओके सर, पता चल रहा है, धीरे 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 दिमाग में घुस रहा है। अब तक तो ये चैप्टर दिमाग का दही कर रहा था, साला दिमाग की वाट लगाए बेटा। जो एक चैप्टर, ये चैप्टर के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, वो ये इंस्ट्रक्शन दे दूं। चाहे आप उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लो या फिर चाहे आप वो वार्निंग के फॉर्म में लो, आपको जो भी फॉर्म में लेना है ले लो। ये चैप्टर का जितना मैक्सिमम आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। वरना अगर प्रैक्टिस छोड़ दी ना बेटा, गया ये चैप्टर फिर। कुछ भी याद नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा भाई क्या करना है हमको, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्या करना है वो सब। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज 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 आप लोगों को इसको जो है वो रिपीट 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 करना पड़ेगा। आपको ऑलवेज इसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली जो है वो उसको रिपीट करना पड़ेगा। जितना रिपीटेशन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ओके, सो चलो अब बात करते हैं भाई एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ये एवरेज हम लोगों ने निकाल दिया लीनियर का। अब एंगुलर का एवरेज निकालते हैं भाई। एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन क्या आता है देख लेते हैं। एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सर? डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं भाई, लिमिट पुट कर देते हैं, लिख देते हैं। चलो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या? एवरेज ओमेगा, सॉरी नॉट ओमेगा,
एवरेज अल्फा। अल्फा एक्सेलरेशन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा पार्टी। ओके देखते हैं, चलो मेरे सिंगम बच्चे यहाँ पे आ जाओ, देख लेते हैं चलो। एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा को आप लिमिट दे दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। हाई समझ में आया क्या? चलो हाँ सर समझ में आ गया। चलो तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा विच इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो पुट कर दो वैल्यू भाई, देख लेते हैं सर। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, यस बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिल रहा है अल्फा, सो दैट द अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके तो ये नई कोई हमारे पास जो है वो क्या आ गई? फिजिकल क्वांटिटी। क्या आएगा? यूनिट अल्फा का। तो सर ऊपर जो है वो आया वेलोसिटी, जिसका यूनिट था रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तो सर यूनिट आ गया हमारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ओनली T-2। सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा पार्टी? ओनली T-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। क्लियर? चलो अब एक्सेलरेशन को आगे लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? इसको आगे लेके जाते हैं। और आगे जाएंगे सर, देख लेते हैं आगे इसका आंसर जो है वो क्या आता है वो। ओके यस बेटा, ओके चलो देख लेते हैं भाई आगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। वो मोशन कौन सा है? रोटेशनल 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? बोलो क्या थी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन? तो इजीली आप लोग सर बोल सकते हो, बता सकते हो सर एवरेज, नॉट एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉट, यस सर यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या फिर कोई भी आप लोग अगर सर्कुलर मोशन ले लो और उसमें फोर्स जो है वो है टूवर्ड्स टू सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके तो सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा टूवर्ड्स टू सेंटर ऑफ पाथ या टूवर्ड्स टू सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इसको आगे लेके जाते हैं और इसके बारे में और नए नए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसके फॉर्मूला बनेंगे वो। ओके चलो सो अब वैल्यू पुट करो। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा सर? अल्फा इज इक्वल टू आया यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी, बट वी ऑलरेडी नोन दैट बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? तो सर ओमेगा की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को जैसे हम लोगों ने लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? संबंध निकाला था हम लोगों ने। वो दोनों को हम लोगों ने रिलेटेड किया कि भाई वो भाई बहन है या फिर वो पति पत्नी है, क्या है भाई बताओ। चलो तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रिलेशन लाने वाले हैं बेटा। चलो रिलेशन देख लेते हैं। सो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलो तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? A इज इक्वल टू dv by dt, but sir here we know that v is equal to vector omega cross vector r। क्या है? ओमेगा क्रॉस r। ओके चलो पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d बाई डी टी ऑफ यहाँ पे आ गया ओमेगा और यहाँ पे आ गया r।
तो सर यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा किसका, ये जो है वो क्या है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन का मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन, फिर एक्स का इंटीग्रेशन, ओके, फिर क्या आएगा एक्स का इंटीग्रेशन इंटू वाई कॉन्स्टेंट। आया समझ में कुछ बेटा? पहले तो मुझे ये बताओ कि बोर्ड में दिख रहा है कुछ, मैंने जो लिखा है वो कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। चलो तो ये कोई ऑप्शन आएगा। सो ओमेगा पहले जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आर का डेरिवेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर ओमेगा का डेरिवेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आर जो है वो रहेगा कांस्टेंट। चलो तो ये क्या आ गया, ये a इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट यानी कि ओमेगा कांस्टेंट, आर का क्या मिलेगा डी आर बाई डी टी, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ गया डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, ओके। चलो तो अब यहाँ पे बात करें तो सर a इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे ओमेगा डी आर बाई डी टी यानी लिनियर वेलोसिटी v फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकेंड पार्ट डी ओमेगा बाई डी टी यानी सर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू नोट प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा तो सर यहाँ पे प्लस नहीं आएगा तो आएगा आर। चलो अब देखना ये है कि इसमें से कौन जो है वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ हमारे लिए ये कांस्टेंट और ये हमारे लिए ये वैल्यू है, वो कैसे बताओगे? चलो फिर से आगे वाली थियरी में जो सर्कल लिया था ना वही सर्कल की बात करते हैं, ओके। चलो तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, ये डॉटेड लाइन से जो है वो ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये अपना कोई सर्कुलर पाथ है, साला अंडा जैसा दिख रहा है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सचिन सर की एडवर्टाइजमेंट है ना। दिखाई दिया? यस सर, अरे वाह सर वाह। चलो तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था भाई, यहाँ पे था हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये जो था वो अपना क्या था, ये था आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके। यहाँ पे जो है वो अपनी वेलोसिटी थी कुछ, चलो इसको मैं ऐसे जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, ये अपनी वेलोसिटी थी कुछ, तीनों एक दूसरे के साथ कौन सी डायरेक्शन में थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके। तीनों एक दूसरे के साथ कौन सी डायरेक्शन में थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर ये तीनों को अगर एक पॉइंट पे हम लोग ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन में आ गया सर आर। अगर यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को रख दे तो यहाँ पे क्या आ गया सर ओमेगा, तो सर यहाँ पे आ गया ये और ये आ गया हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आ गया सर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सर यहाँ पे तो हम लोगों को एक मिल रहा है ओमेगा, सेकेंड मिल रहा है वी, ओमेगा और वी जो है, ओमेगा कहां पे, चलो एक काम करते हैं यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ड्रॉ कर ही देते, चलो ऐसे आएगी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, क्लियर ना। ये हमारी थर्ड जो है वो है, ओके, ये हमारी थर्ड एक्सिस है बेटा। चलो इसको अगर हम लोग बता दे ये एक्स आ गया तो ये अगर वाई आ गया तो ये आ गया हमारा जेड, ओके। चलो तो देख लेते हैं सर, अब वेलोसिटी की बात करें तो वो एक्स डायरेक्शन में, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे कोई डायरेक्शन दिखाई हमने नहीं साला, ऐसी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो हम लोग एक ही डायरेक्शन को हम लोगों ने एक्स वाई जेड बोल दिया, एक्स वाई जेड बोल दिया, एक्स वाई जेड बोल दिया, जेड यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्यों, मैंने गलती की, यहाँ पे आएगा जेड एक्सिस, ओके। ये हमारी जो है वो कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये जो है वो हमारी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके।
चलो, तो ये आ गया अपना y एक्सिस, ये आ गया अपना z एक्सिस। ओके, चलो तो आप लोग इजीली देख सकते हो ये क्या है, x। क्लियर? चलो तो सर v जो है वो x एक्सिस पे, ओमेगा जो है वो z एक्सिस पे, वो दोनों के थ्रू जो हमारा प्लेन बनेगा वो प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, तो सर ये ओमेगा क्रॉस v की डायरेक्शन ये होगी। तो सर वो तो ओमेगा क्रॉस v की डायरेक्शन देखे तो वो तो सर अंदर आ रही है, कौन सी तरफ आ रही है बेटा, तो वो तो अंदर आ रही है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, वो तो रेडियस की डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो बोल सकते हो। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, तो ये अपना रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ गया, यानी कि ये अपना आ गया ए आर कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का मिलेगा, वो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें टेंजेंट वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंट वाला, वो कैसे सर, यहाँ पे आया अल्फा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, तो सर अल्फा की डायरेक्शन यहां से हम लोग देखें तो अल्फा की डायरेक्शन जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में, यानी कि अल्फा की डायरेक्शन कहां पे आएगी, ओमेगा जहां है वहां पे ही क्या आएगा, अल्फा। और सर यहाँ पे आ रहा है अल्फा इंटू आर, तो अल्फा सर आया कहां पे, जेड एक्सिस पे, आर कहां पे आया, वाई एक्सिस पे। तो ये अपना कंपोनेंट, ये अल्फा आर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, और वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये वेलोसिटी वाली जो डायरेक्शन है वहां पे आ रहा है, यानी कि सर ये अपना कंपोनेंट आ गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये हमारे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बेटा जनरेट हुए, ए इज इक्वल टू ये अपना हो गया रेडियल कंपोनेंट और ये अपना हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, तो ये कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो मिला है। अब उसके थ्रू अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये जो एक्सेलरेशन हमें मिला है वो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इफ द वेक्टर क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ओके, वो उसके कंस्टिट्यूएंट के पार्ट्स में है, तो उसको हम लोग अगर बात करें तो उसको हम लोग कैसे जो है वो फाइनली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर कोई भी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट के एडिशन का स्क्वायर, यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। व्हाट इज ए आर, तो सर यहाँ पे ए आर की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है ओमेगा वी, एंड ए टी की वैल्यू क्या मिल रही है, अल्फा आर। ये मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूं। ओके, ये हम लोग जो पुट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, ये हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हम लोग एक्सेलरेशन सॉरी, तो ये हम लोग पुट कर रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू। चलो तो दोनों का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आगा अपना आगा ये क्या आ गया अपना एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या आ गया बेटा अपना एक्सेलरेशन। क्लियर, तो आई होप सब बच्चा पार्टी को आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है उसके बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, चलो तो ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग बात करें कोई सॉलिड बॉडी के लिए या फिर रिजिड बॉडी के लिए, कौन सी बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। अब आगे के सेक्शन में मैंने आपको बताया था, आगे के सेक्शन में रिजिड बॉडी के कोई भी जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है सर। तो सर चेंज इन ओमेगा क्या आएगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो ये क्या, सॉरी चेंज इन ओमेगा क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। सो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी, बिकॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अगर डी ओमेगा की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो ही आएगा। अगर वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, सो दैट द ए इज इक्वल टू मिलेगा इन ओमेगा इंटू वी। ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा सिर्फ, सो ओमेगा वी
ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की। ओके, वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है बेटा, ओनली रिजिड बॉडी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो होता है कंप्लीट। ओके, तो यहां तक हम लोग जो है वो रखते हैं, बाकी का जो है वो आफ्टर दिवाली हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ओके बच्चा पार्टी, सो एवरी डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तब तक के लिए खुश रहो बेटा, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बच्चा पार्टी हमेशा जो है वो खुश रहो। और मेरे तरफ से आप सभी बच्चा पार्टी को, आपकी फैमिली को, ओके, आपके जो भी रिलेटिव्स है सभी के लिए, सभी बच्चा पार्टी को मेरे तरफ से जय श्री कृष्ण, न्यू ईयर के लिए। ओके, एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। पटाखे फोड़ो, नो डाउट, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हमें भी नहीं, दूसरे पर्सन को भी नहीं, और एनवायरमेंट को भी नहीं। एनवायरमेंट को भी जो है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कोई पटाखे नहीं होते हैं तो मत फोड़ो बेटा, ऐसे कोई पटाखे नहीं होते हैं तो मत फोड़ो। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट को हमें ही बचाना है, और कोई नहीं आएगा बचाने। यहाँ पे ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं आएगा कि जो आएगा फूक मारेगा तो वो ओजोन लेयर में जो बड़ा सा होल हो चुका है वो होल भर जाएगा ऐसे ही। सो ऑलवेज एक चीज बेटा याद रखना, मैं तो पहले से ही, मैं तो नेचर लवर हूँ, नहीं फोड़ता मैं पटाखे। जब से मुझे पता चला ना, जब से मैं समझदार हुआ ना, तब से मैंने पटाखे फोड़ना बंद कर दिए। इवन मेरी शादी में भी मैंने पटाखे नहीं फोड़े थे। ओके, शादी में तो सब लोग फोड़ते हैं ना, उसमें तो सभी का शौक होता है कि हाँ भाई हमारी शादी में भी हो, बट नहीं किया था। मत करो ऐसा, ड्यू टू हार्मफुलनेस, हमारे लिए दूसरों को क्यों हम लोग पहुंचाए। ओके, सो किसी को भी हार्मफुल ना हो, ऐसे आप लोगों को पटाखे जो है वो फोड़ना है। ओके बेटा, सो फिर से सभी बच्चे पार्टी को और सभी बच्चे पार्टी के पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेंबर को मेरे तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर में। ओके, सो बी, तब तक के लिए बी हेल्दी रहो एंड बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय।